नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड में। दोस्तों, हम चैनल पर ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की कहानी बताते हैं जिनसे आपको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेगी और अपने जीवन को सुखी बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। साथियों, एक समय की बात है, भगवान गौतम अपने शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे थे। तब उनके किसी मनसुख नाम के शिष्य ने उनसे कुछ सवाल किए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? भगवान गौतम कहते हैं, हे मनसुख, तुम्हारे यह तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर इंसान को जानना चाहिए। इसलिए मैं तुमको यह कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी में तुमको इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। भगवान गौतम कहते हैं, बहुत पहले समय की बात है। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। सर्प अपना जीवन बड़ी खुशी से रहकर के बिता रहा था। फिर एक दिन सर्प को वह चील पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय चील सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और ऊपर देखने लगा तो चील दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो चील उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। चील मन में सोच रहा था कि जब भी सर्प बाहर निकलेगा तो मैं उसे अपना भोजन बना लूंगा, और सर्प उस चील के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं तो सर्प सोचने लगता है कि यदि हमारे देश के राजा चंद्रगुप्त कहीं से आ जाए तो वह मुझे बचा सकते हैं, क्योंकि वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं। तो राजा को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उसे सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा तक पहुंचा दो या मुझे राजा से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा चंद्रगुप्त, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा हो, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा चंद्रगुप्त से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा चंद्रगुप्त ने सुनी तो राजा चंद्रगुप्त कहने लगे, क्यों भाई, आपको राजा चंद्रगुप्त से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा चंद्रगुप्त दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक चील पक्षी रहता है। वह चील मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा चंद्रगुप्त कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा चंद्रगुप्त हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ? तो सर्प कहने लगा, हे महाराज, आप मुझे कैसे भी इस चील से बचा लीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा चंद्रगुप्त कहने लगे, तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूं या फिर इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं? सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे यहाँ से किसी भी दूसरी जगह ले चलोगे तो यह चील हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए। आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस चील को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा चंद्रगुप्त कहने लगे, ठीक है सर्प, आ जा, मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा चंद्रगुप्त अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा चंद्रगुप्त के पेट में प्रवेश कर जाता है। साथियों, कहानी बहुत प्रेरणादायक है, इसलिए कहानी को स्वीप करके नहीं जाना और कहानी को पूरा सुनना। तो बिंदुओं, अब सर्प राजा चंद्रगुप्त के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा वन में आगे गए और आगे
काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई चीज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर सर्प कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा चंद्रगुप्त ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वचन दिया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, मुझे आपके पेट में रहना बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ चल का कोई डर नहीं है, इसलिए मैं अब तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकालू। राजा चंद्रगुप्त मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और उसके जहर के प्रभाव से महाराज का पूरे शरीर में फुंसी फोड़े और कोढ़ होने लगे। महाराज चंद्रगुप्त सोचने लगे कि अब मेरा राजधानी को वापस जाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज चंद्रगुप्त एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उनके शरीर से बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा के पेट में बैठा हुआ था। राजा ने वन में ही अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई और वह अपनी कोढ़ी काया को लेकर झोपड़ी में रहने लगा। इस समय एक प्रसिद्ध काशी नगरी के राजा थे विश्वनाथ महाराज, जिनकी 5 पुत्रियां थी और राजा विश्वनाथ बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। एक दिन उसने अपनी 5 बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर उनमें से 4 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक कविता नामक बेटी थी। वह कविता अपने पिता विश्वनाथ से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय रानी को बुलाया और से कहने लगा कि इन 4 बेटियों का रिश्ता तो हम राजाओं के साथ करेंगे, और जो यह बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी फकीर कोढ़ी और जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करेंगे। फिर राजा का आदेश रानी डाल नहीं सकती थी। रानी ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें महाराज का आदेश नया। अब नाई और ब्राह्मण दोनों उन 5 बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की 4 छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु 5वीं बेटी के लिए वर ढूंढते हुए उसी वन से निकाल कर जा रहे थे जिस वन में राजा चंद्रगुप्त अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। तो राजा को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस कोढ़ी से अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा चंद्रगुप्त के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा की लड़की कविता का विवाह। राजा चंद्रगुप्त जैसे महापराक्रमी राजा समय खराब चल रहा था और एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। वह लड़की बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा चंद्रगुप्त की सेवा करती थी और वह 4 छोटी बहनें जो थी वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन कविता राजा चंद्रगुप्त के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते कविता को राजा चंद्रगुप्त के साथ बहुत दिन समय बीत गया। उस झोपड़ी के पास एक बरगद का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन चंद्रगुप्त सो रहे थे और रात्रि का समय था और कविता महाराज चंद्रगुप्त के पास बैठी थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा चंद्रगुप्त के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज चंद्रगुप्त से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाग कर के बैठ गया। तेरे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से फुंसी फोड़े और कोढ़ निकाल आया। अरे तूने कितना गलत काम किया है, क्योंकि इतने समय में राजा चंद्रगुप्त न जाने कितने ही
जीवों का दुख दूर करते वह सिर्फ आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय सर्प के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मार कर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई काला तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तो नष्ट हो जाएगा और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को कविता बड़े ध्यान से सुन रही थी। कविता ने मन में विचार आया, यह राजा चंद्रगुप्त है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकाल रहा है। तो वह बेचारी कविता एक ऋषि के यहाँ पर पहुँचती है और ऋषि को बताती है कि उसे गंगाजल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, तुम कौन हो और गंगाजल का क्या करेगी? तो वह कविता कहने लगी है, मैं राजा विश्वनाथ की बेटी कविता हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगाजल चाहिए। उस ऋषि ने उसे गंगाजल दे दिया। अब कविता गंगाजल लेकर जल्दी ही महाराज चंद्रगुप्त के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज चंद्रगुप्त से कहने लगे कि महाराज, यह दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे पी लीजिए। राजा चंद्रगुप्त उस गंगाजल को पी गए और जैसे ही राजा चंद्रगुप्त ने उस गंगाजल का पान किया तो उस सर्प के उसी समय लाखों टुकड़े हो गए। जो पेट में था वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल गया और राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा चंद्रगुप्त से कविता कहने लगी है, महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इस शहर में नहीं जा सकती हूँ, आप शहर में जाइए और थोड़ा काला तेल लेकर आ जाए। राजा कविता की बात सुनकर बाजार में जाते हैं और वहाँ से काला तेल लेकर आते हैं। फिर कविता उस तेल को सर्प के बिल में खाली कर देती है तो उस सर्प की मृत्यु हो गई जो खजाने पर बैठा हुआ था। अब राजा चंद्रगुप्त से कविता कहने लगी कि महाराज, स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा चंद्रगुप्त ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहाँ से अपार धन संपत्ति निकाली। कविता कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूँ कि आप जय नरेश राजा चंद्रगुप्त है, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोड़ी को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता के महल से अच्छा महल बनना चाहिए। राजा चंद्रगुप्त ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राजा विश्वनाथ पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और विश्वनाथ उस आक्रमण में पराजित हो जाता है और वह अपने प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस कविता और राजा चंद्रगुप्त के महल के नजदीक से गुजरता है। तो कविता अपने पिताजी को पहचान जाती है। कविता ने अपने एक सेवक को भेजा और उन्हें बुलवाया। राजा विश्वनाथ ने सोचा कि यह ना जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा उस लड़की के पास पहुँचे तो लड़की को पहचान लिया। कविता राजा से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही कविता हूँ और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। आपने ने मुझे एक कोड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा चंद्रगुप्त की पत्नी हूँ। राजा विश्वनाथ मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है। नहीं बिंदुओं, कोई किसी के भाग का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। आप यह ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है
और वह है भगवान। साथियों, जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा चंद्रगुप्त के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी कविता ने राजा विश्वनाथ का बड़ा स्वागत किया। वह राजा को अपने साथ उज्जैन ले आए और में राजा चंद्रगुप्त ने अपनी सेना राजा विश्वनाथ के साथ भेजी और जिस राजा ने विश्वनाथ को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देते हैं। वह पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी आध्यात्मिक ज्ञान की कहानी से अपने जीवन को सुखमय बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।